आपके पति को कितना दिन देखे हुए हो गया? उनको तो नवंबर में ही देखे थे अपने पति को। नवंबर में देखे थे, फिर बीच में बात। लेकिन अब बच्ची तो उसी की है ना, तो नाम तो उसी का होगा। सोचिए कि मेरा पति मुझे वापस मिल जाए, बस हम यही चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते। अगर नहीं मिलेगा तो? नहीं मिलेगा तो ऐसे जीवन कटेगी, लेकिन हम कहीं नहीं जाएंगे। और मित्रों, प्यार मोहब्बत की कहानी आपने सुना होगा, लेकिन उस प्यार में क्या होता है कि लोग छोड़ देते हैं तो समझ में आता है कि प्यार करके छोड़ दिया, लेकिन सोचिए 7 फेरे लेकर और 7 वचन लेकर और फिर क्या होता है, छोड़ दे तो क्या होगा। एक ऐसे अपराधी की कहानी आज बताऊंगा कि आप सुनकर चौंक जाएंगे। एक ऐसा अपराधी जो क्या होता है कि माँ बाप के सामने समाज के सामने 7 फेरे लेता है। 7 फेरे लेने के बाद बच्चा जब होता है तो बच्चे को क्या होता है कि भ्रूण हत्या करने की कोशिश करता है। लेकिन महान है वो लड़की जो क्या होता है कि अपने बाप का, अपने समाज का क्या होता है कि मान सम्मान रखते हुए किसी तरह उस बच्चे को जन्म देती है। लेकिन जन्म देने के उपरांत होता क्या है कि अब वो दूसरे लड़की के चक्कर में पड़ जाता है और इनको छोड़ने की नौबत आ गई। आज हमारे बीच में एक ऐसी महिला है जिनकी कहानी आपको रोंगटे खड़े कर देगी। भाई धैर्य के साथ बन के इस वीडियो को देखिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दिशा यादव। दिशा यादव है। हाँ, दिशा यादव कहाँ की रहने वाली है? प्रयागराज के रहने वाले हैं, सिविल लाइन के, गोबर गली में मेरा ससुराल है। अच्छा, ससुराल है। आपके पिताजी का क्या नाम है? मेरे पिताजी का नाम है रमेश कुमार यादव। अच्छा, आपका जहाँ शादी हुआ वहाँ मेरे पति का नाम है हिमांशु कुमार यादव, ससुर का नाम है राजेश कुमार यादव। हाँ, चलिए उनका पता पूरा बता दीजिए थोड़ा सा। उनका पता है सिविल लाइन गोबर गली। अच्छा, मतलब राजेश यादव आपके ससुर का नाम है? मेरे ससुर हैं वो। अब सोचिए इनका शादी कैसे होता है आपका? शादी तो मेरी खास अच्छी हुई थी, सब कुछ बढ़िया हुआ। कब शादी हुआ था? शादी हमारा हुआ था 2023 में, 27 फरवरी को हुई थी मेरी शादी। फिर उसके बाद 3 महीना तक सब लोग अच्छे से थे। फिर उसके बाद जून से हमको छोड़ दिए। मैं प्रेग्नेंट हो गई तो उन लोग बच्चे के लिए बोले कि मेरा बच्चा नहीं है। जब दरोगा जी ने मतलब थाने पे जब हमने अपनी कौन बोला कि मेरा बच्चा नहीं है? मेरे पति ने बोला कि, और सास भी बोला कि मेरे लड़के का बच्चा नहीं है। मेरे पति भी बोले कि मेरा बच्चा नहीं हो सकता। हम ऐसे डायरेक्ट बोले कि मेरा बच्चा हो ही नहीं सकता। शादी के कितने साल बाद, कितने महीने बाद? 3 महीने, मई में मैं प्रेग्नेंट हो गई। कब शादी हुआ था? फरवरी में शादी हुई। फरवरी में 3 मई में प्रेग्नेंट हो गई। हाँ, मैं 24 अल्ट्रासाउंड होगा ना? हाँ, अल्ट्रासाउंड है मेरा। 2-3 अल्ट्रासाउंड भी है मेरा रखा हुआ है। तो प्रेग्नेंट होंगी तो क्या ये लोग कहते थे कि बच्चा को रहने दो या फिर खत्म कर दो? नहीं, लोग सोच रहे थे कि बच्चा ना रहे, बच्चा मत पैदा करो। बस वही 2 लाख की मांग थी दहेज के, इसी वजह से इन लोग ऐसे किया था कि मेरी सास बोल रही थी कि पहले 2 लाख रुपया चैन तो नहीं मिला, अभी बच्चा नहीं पैदा होगा, जब ये सब मिल जाएगा तब बच्चा पैदा करना है। इसी वजह से लेकिन हमने बच्चे को पैदा किया। मेरी दादी थी, मेरी अजिया सास थी, वो मेरा साथ बहुत दे रही थी। फिर मैंने बच्चा पैदा किया, फिर अपने मायके आ गए, मायके से बच्चा पैदा कर लिया। अब उन लोग दूसरी शादी करने के लिए तैयार है मेरे हस्बैंड। सोचिए शादी करती है, शादी करने के बाद क्या होता है कि बच्चा पैदा करने की जब नौबत आती है मित्रों, क्या गजब कि उस लोग कहते हैं कि सरकार और स्वास्थ्य विभाग खुद कहता है कि भ्रूण हत्या पाप है, लेकिन भ्रूण इनको हत्या करने पे मजबूर किया जाता है। इनके सास भी मजबूर करते थे, इनके ससुर भी मजबूर करते थे और इनका पति भी मजबूर करता है। लेकिन महान है ये लड़की कि उस बच्चे को आज इस धरती पे जन्म दे दिए। जन्म देने के उपरांत क्या होता है कि FIR दर्ज करवाई, मुकदमा चल रहा है। हाँ, मुकदमा चल रहा है मेरा केस चल रहा है, लेकिन तब भी उनको केस से भी कोई डर नहीं है, कानून से भी कोई डर नहीं है। और बोलते हैं कि हम सब झेलेंगे, पर मैं नहीं रखेंगे, दूसरी शादी हम करेंगे। क्या जब ऐसा तो नहीं कि दूसरे के चक्कर में पड़ गया फिर दूसरे लड़के, ऐसा कभी? नहीं, दूसरे लड़की के चक्कर में है वो। अच्छा, पहले से भी थे, भी थे वो, शादी के पहले भी लड़की के चक्कर में थे, उसको लेके भाग भी गए थे। अच्छा, फिर उसके बाद उनके मम्मी पापा ने पकड़ के लाए, फिर शादी कर दी है, लेकिन उनकी आदत नहीं गई थी। इसी वजह से वो बच्चा भी नहीं पैदा करने दे रहे थे। अच्छा, अब छोड़ने के तो करीब आ गए थे और गहना गिटी सब कुछ भी शादी में ही ले लिए, पर हमें कुछ ऐसा पता ही नहीं चला था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा। बताइए, आंखों में आंसू है, सोचिए इनका दर्द कौन समझेगा? आप लोग बताइए, कानून क्या मर गया? और कानून जहाँ FIR करवाती है, लोग कहते हैं कानून रक्षक होता है। आप सिपाही के पास गई थाने में FIR, तो ये लोग क्या बोले?
इन लोग बोल रहे थे, मतलब 2-3 महीना हम हमारे पिताजी कोतवाली थाने में जाते थे कि अभी समझौता हो जाए, बुला के दरोगा जी ने समझौता करवा दे, पर उन लोग वो दरोगा जी बुलाते ही नहीं थे। बोलते थे कि अब आप मुकदमा कर दीजिए, वो नहीं आएगा, नहीं सुधरेगा। उसको कभी पकड़ने के लिए गए ही नहीं। फिर उसके बाद मुकदमा कर दिया, कोर्ट में चला गया। फिर वहाँ से तारीख लगने लगी, केस चलने लगा। लेकिन कितना तारीख पे, आप तारीख पे कभी गई थी? तारीख पे हाँ गए हैं, कई बार गए हैं तारीख पे, महीने तो क्या रिजल्ट निकलता था तारीख? बस कुछ नहीं, जाते हैं, मेरे वकील भी हैं, साइन करवा देंगे कहीं यहाँ कहीं वहाँ। कभी मतलब मैं जब से केस लड़ रही हूँ, मेरा पति भी सामने नहीं पड़ा है अभी। आपको क्या शंका है कि पति आपका कहाँ है, या फिर शादी कर लिया है, या फिर लड़की को लेकर भाग गया? नहीं, लड़की को लाते हैं घर में, क्योंकि मेरी दादी लोग हैं और टोला मोहल्ले के सबका पास फोन आता है, सब बताते हैं कि लड़की को लेकर आता है। लड़की लाते हैं घर में, लाते हैं। उनकी नानी के यहाँ की ही लड़की है, उसका नाम है अस्सी, नाम है उसका लड़की का। अच्छा, तो मतलब क्या होता है कि घर वाले आपके ससुराल वाले बताते हैं और आप अपने मायके रहती हैं? हाँ, मायके में रहते हैं और रिश्तेदार भी हैं। से कभी बात होती है? नहीं, जब से मैं आई कभी नहीं बात हुई। बच्ची भी बात करने का प्रयास करती हैं आप? हम बहुत प्रयास करते हैं, पर नंबर ही ब्लॉक कर देते हैं। कहीं भी फोन करते हैं तो नंबर ब्लॉक कर देते हैं। हाँ, आवाज सुनते हैं फिर नंबर ब्लॉक कर देते हैं तुरंत। अब आप चाहती क्या, अगर बात कर दिया जाए, अब तो मुकदमा चल रहा है, अब क्या चाहती हैं? हम तो अभी भी रहना चाहते हैं उसी घर में कि एक बच्चा है, अब एक बार शादी हो गई, अब कहाँ जाएंगे दोबारा। आपके घर वाले क्या कहते हैं? हमारे पिताजी के भी यही है कि आप अपने घर ही रहो, अपने ससुराल में ही जाओ, मतलब मेरे यहाँ ना रहो। नहीं चाहते हैं पिताजी, सोचते हैं कि अपने ससुराल ही रहें। तो आपके पिताजी नहीं चाहते हैं कभी कि मेरे बिटिया का विदाई कर दीजिए? बहुत चाहते हैं, पर अगला इंसान जब वो नहीं चाहते, वो बहुत चाहते हैं पिताजी। कई बार पंचायत भी होती है। कितना दिन देखे हुए आपके पति को, कितना दिन देखे हुए हो गया? उनको तो नवंबर में ही देखे थे अपने पति को। नवंबर में देखे थे, फिर बीच में बात करने के प्लीज की तो बात नहीं हो पा रहा है? नहीं, आवाज सुनते हैं ना, फोन काट देते हैं, आवाज सुन के फोन काट देते हैं। अब सोचिए मित्रों, मामला क्या होता है कोर्ट में, और क्या होता है कि सोचिए ना, कानून का ना डर है उसे, ना किसी पुलिस प्रशासन का डर है, ना ही क्या होता है कि जज साहब का डर है, ना ही क्या होता है सरकार का डर है। अब सोचिए कितना बड़ा लड़की के इज्जत के साथ खेलता है, दूसरी चीज की भ्रूण हत्या करवाने का प्रयास करता है, तीसरी अगर बात करें कितना खूंखार है वो कि इनको छोड़कर दूसरे लड़की को लेके आ रहा है, जा रहा है। ना समाज का उसे डर है, ना इस कानून का डर है। अब बताइए, घर घर ही कहानी है। अब ये आत्महत्या करेंगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उस बच्चे की माँ को बाप कब मिलेगा, ये भी सोचने की बात है। क्या आपके जो बेटी है उसका बाप का नाम आप वही है कि दूसरा बदलेंगे? नहीं, उसका नाम तो हिमांशु ही है। आपका पिता का नाम तो हिमांशु है, जो बच्ची है हमारी। हिमांशु ही रहेगा? हाँ, हिमांशु ही रहेगा। लेकिन वो तो मानने को तैयार नहीं है। नहीं मानने के तैयार है, लेकिन अब बच्ची तो उसी की है ना, तो नाम तो उसी का होगा। सोचिए, माँ कभी झूठ नहीं बोलती। इसका क्या होता है, एक एक अगर देखा जाए तो करा रहा है, चिल्ला रहा है कि नहीं, माँ की ममता छछन रही है और कह रही है कि मेरी बेटी और मेरे बाप का दर्जा मिलना चाहिए, और मेरी बेटी का हक मिलना चाहिए, और मेरा भी हक मिलना चाहिए कि मेरा पति मेरे वापस हो। अब सोचिए, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि इनका क्या होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि हिमांशु जैसे लाखों लोग ऐसे हैं जो ऐसे लड़कियों का जिंदगी बर्बाद करने के लिए तुले हैं, और ऐसी लड़कियां सड़क पे आ जाती हैं और कैमरे के सामने आकर अपनी दुर्दशा सुनाती है। मित्रों, चलते चलते क्या कहना चाहेंगे अपनी जिंदगी के बारे में? बस हम यही कहना चाहेंगे कि मेरा पति मुझे वापस मिल जाए, बस हम यही चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते। अगर नहीं मिलेगा तो? नहीं मिलेगा तो ऐसे जीवन कटेगी, लेकिन हम कहीं नहीं जाएंगे। सोचिए, बेचारी ये रो रही हैं, और क्या होता है कि कैसा वो इंसान है, इनकी दर्द को नहीं समझ पा रहा है। मित्रों, अब क्या होगा? अब FIR काफी आप देख रहे हैं, जिस तरह से FIR भी हो गया, मुकदमा भी चल रहा है, जज साहब का और कानून का डर नहीं है हिमांशु यादव जी का। अब आप लोग बताइएगा, क्या हिमांशु यादव इनको मिलना चाहिए, इनका पति इनका मिलना चाहिए, पति बेटी को आखिर बाप मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आज के लिए इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।